बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने और सुनने वालों को इब्रार अस्तूरी का अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, पाकिस्तान से अफगान पनाहगज़ीनों का इंखलाज ज़ोर शोर से जारी है। पकड़ दकड़, गिरफ्तारियां, छापे, क्रैकडाउन और पुलिस क्रैकडाउन जो है वो टारगेटेड ऑपरेशन भी इस वक्त जारी है। ताहम बड़ी तादाद में अफगान महाजिरीन रोज़ाना की बुनियाद पर खुद से रजाकाराना तौर पर अपनी मर्जी से भी पाकिस्तान से अफगानिस्तान जा रहे हैं। पाकिस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया से अफगान महाजिरीन का इंखला जारी है। सबसे ज़्यादा तादाद अफगान महाजिरीन की पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में गैर मुसद्दिक़ा इत्तलात के मुताबिक 1 करोड़ के करीब अफगान महाजिरीन आबाद थे। इसके बाद दूसरे नंबर पर ईरान में तकरीबन 50 से 60 लाख के करीब अफगान महाजिरीन आबाद थे। इनमें से तकरीबन आपको पता है, इसराइल और ईरान जंग के बाद ईरान ने तकरीबन 40 लाख से ज्यादा अफगान महाजिरीन को निकाला और अफगानिस्तान भिजवा दिया। अब जो पाकिस्तान में 1 करोड़ से ज्यादा अफगान महाजिरीन थे, उनमें से अब तक हुकूमती ज़राए ये बता रहे हैं या हुकूमती फैक्ट एंड फिगर्स ये बता रहे हैं कि 15 लाख के करीब अफगानियों को अब तक पाकिस्तान से गुज़िश्ता 2 सालों में निकाला जा चुका है या वो खुद से जा चुके हैं। लेकिन हमारे ज़राए ये बता रहे हैं कि कम से कम 20 से 25 लाख अफगानी चले गए, लेकिन आज भी 70 लाख से 80 लाख अफगान महाजिरीन पाकिस्तान में मौजूद हैं। अफगानिस्तान में क्योंकि बकौल अफगान तालिबान हुकूमत वहां पर मामलात बेहतर हो चुके हैं, वहां पर तरक्की हो रही है, वहां पर अमन आ चुका है, तो यकीनन अफगान महाजिरीन को भी, अफगान भाइयों को भी ये सोचना चाहिए कि कब तक, क्योंकि 40 साल से पाकिस्तान आपकी मेहमान नवाजी कर रहा है, आपको अपने दिलों में बसाया, अपने घरों में बसाया, अपना कारोबार में शराकतदारी की और आपको यहाँ तक कि इस्लामाबाद के रेड जोन तक आपको रसाई दी गई। तो इस तमाम प्रोसेस के अंदर अब जब आपके इलाके में, आपके वतन में अमन आ चुका है, तरक्की हो रही है, तो फिर आपको खुद भी जाना चाहिए कि कब तक आप दूसरों के मुल्क में रहेंगे। और आपको पता है कि पाकिस्तान ने ये पॉलिसी बनाई थी, हुकूमत पाकिस्तान की कानून साजी हुई थी कि किसी भी गैर मुल्की को पाकिस्तान में शहरियत नहीं दी जाएगी। अब इस शहरियत का एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को फॉलो किया गया और तमाम अफगानी जो तकरीबन 70s की दहाई से पाकिस्तान में आए हैं, उन तमाम अफगानियों को कहा गया है कि पाकिस्तान से चले जाएं। यकीनन पाकिस्तान की पॉलिसी बहुत ज़्यादा सख्त तो नहीं है अफगान महाजिरीन के इंखला के हवाले से, अफगानियों को पाकिस्तान से निकालने के हवाले से, लेकिन जुज़वी तौर पर क्रैकडाउन, ऑपरेशन, कार्रवाइयाँ सब कुछ जारी हैं। गुज़िश्ता 4 रोज़ का कुछ अहम डेटा, कुछ अहम फैक्ट्स मेरे सामने आ गए हैं कि 4 दिनों में बड़ी तादाद में पाकिस्तान से अफगान महाजिरीन को निकाला गया है, अफगान महाजिरीन जा चुके हैं। इस हवाले से कुछ डेटा अफगानिस्तान की जानिब से हमें मिल गया है। वो डेटा गुज़िश्ता 4 दिन का आपके सामने, एक-एक तारीख का आपके सामने रखने जा रहा हूँ और कितने किस बॉर्डर से चले गए। इसके अलावा पाकिस्तान के अलावा अगर ईरान की बात की जाए तो ईरान से कितने अफगानियों को निकाला जा रहा है इस प्रोसेस के अंदर, क्योंकि अब जब हम अफगान महाजिरीन की बात करते हैं, अफगानिस्तान की बात करते हैं, तो फिर पाकिस्तान से महाजिरीन का इंखला होता है, तो ईरान समेत दुनिया भर से जो महाजिरीन का इंखला हो रहा है, उस हवाले से भी कुछ फैक्ट एंड फिगर्स आपके सामने होना चाहिए। उसकी वजह हम मुआजना कर सकें कि पाकिस्तान और ईरान दोनों से ही बड़ी तादाद में अफगानियों को निकाला जा रहा है। सिर्फ वाविला शोर मचाना पाकिस्तान के ऊपर है कि पाकिस्तान क्यों निकाल रहा है, तो इस पर बड़ा अफसोस भी होता है कि 40 साल मेहमान नवाजी का ये सिला दिया गया। हालांकि ईरान पाकिस्तान दोनों में अफगान महाजिरीन थे, पहले नंबर पर दुनिया में पाकिस्तान में, दूसरे नंबर पर ईरान में। अब पॉलिसी डिफरेंट देखें, ईरान ने महाजिर कैंप बनाया और वहां से आगे किसी को रसाई नहीं दी, चाहे वो जिए मरे, उसी महाजिर कैंप तक रखा। हमने उसके बरक्स कोई पॉलिसी वाजे नहीं की, कोई पॉलिसी सही नहीं बनाई और हमने अपने तमाम तर शहरों में, तमाम तर ऐसे ऐसे इलाकों में, रेड जोन में, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में, वहां तक उनको रसाई दी, अहम मकाम तक उनको रसाई दी। तो अब उसका इनखिला भी हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल तर होता जा रहा है। नाज़रीन, इन 4 दिनों का जो फैक्ट एंड फिगर्स हैं वो आपके सामने रखने जा रहा हूँ। वीडियो की तफसील में जाने से पहले नाज़रीन आपसे ये रिक्वेस्ट है, मेरा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन आपने जरूर दबाना है ताकि अफगान पनाहगज़ीनों का इंखला हो, पाकिस्तान से हो, ईरान से हो, दुनिया भर से हो, या अफगानियों के मसाइल हो, या फिर पाकिस्तान अफगानिस्तान ताल्लुकात हों, या फिर अफगानिस्तान के अंदर अफगान महाजिरीन का या फिर अफगानियों के हवाले से जो अफगान दहशत गर्द हैं, जो पाकिस्तान में दहशत गर्दी करते हैं, उनके हवाले से जो भी अपडेट हो वो बर वक्त आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं आज की वीडियो की तफसीलात की तरफ। पाकिस्तान से बड़ी तादाद में अफगान महाजिरीन का इंखला जोर शोर से जारी है। गुज़िश्ता 4 दिनों में
پاکستان سے تقریباً جو ہے وہ 20 سے 25,000 کے قریب افغانیوں کو نکالا جا چکا ہے، رضاکارانہ طور پر جا چکے ہیں۔ 4 اکتوبر کا ڈیٹا آپ کی، کیونکہ ڈیٹ وائز رکھوں گا، 4، 5، 6، 7 ان 4 دنوں کا ڈیٹا آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ 4 دنوں میں کیا ہوا؟ 4 اکتوبر کو جو ہے پاکستان اور ایران سے 673 افغان خاندانوں کی افغان واپسی ہوئی ہے۔ وزارت امور و آبادکاری مہاجرین کا کہنا ہے کہ گزشتہ روز پاکستان اور ایران سے 673 افغان خاندان واپس آئے۔ اب ناظرین، اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ افغان وزارت جو مہاجرین کے اس کا کیوں ذکر کر رہا ہے؟ کہ ماضی میں یہ ہوتا تھا کہ پاکستان کی آئی ایس پی آر، پاکستان کی وزارت دفاع، وزارت داخلہ اور صوبائی وزارت داخلہ تمام فیکٹ اینڈ فگرز روزانہ کی بنیاد پر شیئر کرتے تھے۔ پاکستان انڈیا جنگ کے بعد وہ فیکٹ اینڈ فگرز آنا بند ہو گئے، اور اب ہمیں جو ڈیٹا ہے وہ آفیشیلی کہیں سے پاکستان کے کسی ادارے سے نہیں مل رہا ہے، تو ہمیں افغانستان میں جو افغان وزارت امور مہاجرین ہے ان کی جانب سے شیئر کیا جاتا ہے ڈیلی کی بنیاد پر، تو ان کے وہاں سے ہمیں فیکٹ اینڈ فگرز نکالنے پڑ رہے ہیں۔ اب جو افغان مہاجرین ہیں ان کے حوالے سے وزارت افغان مہاجرین یہ کہہ رہی ہے کہ ایک ہی دن میں جو پاکستان سے افغانستان چلے گئے وہ جو بارڈرز ہیں مختلف بارڈرز کے ذریعے گئے، اس میں سے ایک ہی دن میں جو 4 اکتوبر کو 293 افغان خاندان پاکستان سے تورکم بارڈر کے راستے افغانستان پہنچے۔ اسی طرح 329 کندار اسپین بولدک جو چمن یا جو بلوچستان کا بارڈر ہے وہاں سے افغانستان پہنچے، ایک شاہراہ ریشم کے راستے پاکستان سے افغانستان پہنچے۔ اب اسی طرح اگر ہم پاکستان کا ذکر کریں تو یہاں پر افغانستان کی جانب سے ایران سے آئے ہوئے افغانیوں کا بھی ذکر ہوتا ہے، تو وہاں پر اسی دن 4 اکتوبر کو اسلام قلعہ جو افغانستان اور ایران کا بارڈر ہے وہاں سے 50 افغان خاندان جو ہے وہ اسلام قلعہ کے راستے سے ایران سے افغانستان پہنچے۔ اب جتنے بھی افغانی پاکستان سے ہو یا ایران سے یا دنیا بھر کے کہیں سے بھی آئیں، تو سب سے پہلے افغانستان کے اندر قائم جو وزارت امور ہے جو آبادکاری و مہاجرین، وہ ان کو سہولیات فراہم کرنے کے لیے اقدامات کرتی ہے، امداد کے لیے وہاں پر مہاجرین کی تنظیموں سے متعارف کرایا جاتا ہے، ان سے امداد کے لیے ان کے بعد رجسٹریشن کی جاتی ہے، تو یہ سارا پروسیس وہاں پر جاری ہے۔ اب یہ جو 4 اکتوبر کو پاکستان اور ایران سے جو افغانی پہنچے تھے ان میں سے 820 افغان افراد کو جو ہے وہ مفت افغانی سم کارڈ موبائل کے وہ تقسیم کیے گئے، جبکہ 493 افغان خاندانوں کو مفت ان کے اپنے آبائی علاقوں میں مہاجرین کیمپ سے منتقل کیے گئے۔ اب یہ 4 اکتوبر کے بعد اگر ہم بات کر لیں 5 اکتوبر کو، تو 5 اکتوبر کو پاکستان اور ایران سے 1070 افغان خاندانوں کی پاکستان اور ایران سے افغانستان واپسی ہوئی۔ وزارت امور آبادکاری مہاجرین کا کہنا ہے کہ پاکستان اور ایران سے جو 1070 افغان خاندان واپس آئے ان میں سے تقریباً 975 افغان خاندانوں کی تعداد پاکستان سے افغانستان چلے گئی۔ 975 کا مطلب یہ ہے کہ 9000 سے 10,000 کے قریب لوگ بنتے ہیں، یعنی خاندان ایک خاندان آپ کو پتا ہے افغان جو ہمارے پشتون بیلٹ ہے وہاں پر افغان خاندان ایک تو مشترکہ زیادہ رہتے ہیں، جہاں بھائی اکٹھے رہتے ہیں، ایک تو یہ بجابی ہوتی ہے، ان کے خاندان کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، دوسرا ان کے بچے بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے تقریباً اگر 1000 کے پیچھے 100 کے پیچھے ان کے 1000 ہم تصور کرتے ہیں، تو یہ 900 جو ہے 75 جب بنتے ہیں تو 975 کے تقریباً یہ 9000 جو ہے نا 750 افغان افراد بنتے ہیں جو افغانستان جا رہے ہیں۔ اب وزارت امور جو مہاجرین ہے افغانستان انہوں نے کہا کہ گزشتہ روز 240 افغان خاندان ترکم بارڈر کے راستے پاکستان سے افغانستان پہنچے، 665 کندار اسپین بولدک بلوچستان کے راستے افغانستان پہنچے، اور 7 پکتیا انگور اڈے خیبر پختونخوا کے راستے اور 63 شاہراہ ریشم کے راستے پاکستان سے افغانستان پہنچے۔ جبکہ اسی طرح اسی دن 5 اکتوبر کو ایران سے اسلام قلعہ بارڈر کے راستے 95 افغان خاندان افغانستان پہنچے۔ وزارت افغان مہاجرین کا کہنا ہے کہ واپس آنے والے افغان خاندانوں کو منتخب کمیٹیوں نے پناہ گزینوں کے اداروں کے ساتھ رجسٹر کرنے کے بعد امداد لینے کے لیے بین الاقوامی اداروں کے ہائی کمشنر کے دفاتر اور پناہ گزینوں کے بین الاقوامی تنظیموں سے متعارف کروایا۔ اس کے علاوہ 1020 افغان واپس آنے والے افغان افراد میں مفت افغان سم کارڈ موبائل کے تقسیم کیے گئے، جبکہ 2919 افغان خاندانوں کو مفت ان کے اپنے آبائی علاقوں میں منتقلی عمل میں لائی گئی۔ اس کے بعد بات کر لیتے ہیں 6 اکتوبر کی، کیونکہ 5 کے بعد 6 کو آتا ہے۔ اب 6 اکتوبر کو پاکستان اور ایران سے جو ہے 810 افغان خاندانوں کو واپس بھجوایا گیا جو افغانستان پہنچے۔ وزارت امور آبادکاری مہاجرین افغانستان کا کہنا ہے کہ پاکستان اور ایران سے 810 افغان خاندان واپس آئے،
सिर्फ उस दिन पाकिस्तान से 672 अफगान महाजिर खानदान और ईरान से उसी दिन 138 अफगान खानदान वापस अफगानिस्तान आए। वजारत की जानिब से मजीद कहा गया कि 193 अफगान खानदान पाकिस्तान से तुर्कम बॉर्डर के रास्ते अफगानिस्तान पहुंचे, 429 कंधार स्पेन बुल्जिक के रास्ते अफगानिस्तान पहुंचे और 50 शारा रेशम के रास्ते पाकिस्तान से अफगानिस्तान पहुंचे। इसी तरह उसी 6 अक्टूबर वाले दिन 138 अफगान खानदान ईरान से इस्लाम किला बॉर्डर के रास्ते अफगानिस्तान पहुंचे। इसके बाद जो अफगानी पाकिस्तान और ईरान से चले गए 6 अक्टूबर वाले दिन उनमें से 671 अफगानियों को सिम कार्ड मुफ्त तकसीम किए गए और साथ साथ 913 अफगान खानदानों को उनके अपने आबाई इलाकों में मुफ्त मुंतकली अमल में लाई गई। इसी तरह अगर हम 7 अक्टूबर की बात कर लें तो 939 अफगान खानदानों की पाकिस्तान और ईरान से वापसी हुई। वजारत उमूर आबादकारी मुहाजिरीन का कहना है कि 7 अक्टूबर को पाकिस्तान से 258 अफगान खानदान तुर्कम बॉर्डर के रास्ते अफगानिस्तान पहुंचे, 536 कंदाशपन बुल्दिक के रास्ते जो बलूचिस्तान का इलाका है वहां से अफगानिस्तान पहुंचे, जबकि 36 शारा रेशम के रास्ते पाकिस्तान से अफगानिस्तान पहुंचे। और अब इसी 7 अक्टूबर वाले दिन 109 अफगान मुहाजिर खानदान ईरान से भी इस्लाम किला बॉर्डर के रास्ते अफगानिस्तान पहुंचे। वजारत उमूर मुहाजिरीन अफगानिस्तान का यह कहना है कि वापस आने वाले खानदानों को तमाम जो अफगानी आ रहे हैं वापस, उनको जो अफगानिस्तान के अंदर कायम मुंतखब कमेटियां हैं, पनाहगज़ीनों के इदारे हैं, उनके साथ रजिस्टर करने के बाद इमदाद लेने के लिए बैनुल अक़वामी इदारे के हाई कमिश्नर के दफातर जैसे UNHCR वगैरह हैं और पनाहगज़ीनों के बैनुल अक़वामी तंजीमों से मुतारफ़ कराया गया, उनकी रजिस्ट्रेशन कराई गई और उनको फिर इमदाद फराहम की गई। इसके अलावा 468 अफगान वापस आने वाले अफराद को मुफ्त अफगान मोबाइल सिम कार्ड तकसीम किए गए, जबकि 1019 अफगान खानदानों को जो महाजिन कैम्प में मुकीम थे या महाजिर कैम्प में जो आर्जी तौर पर रखे जाते हैं पाकिस्तान ईरान से आने के बाद, उनको जो है वो अपने आबाई इलाकों में मुफ्त मुंतकली अमल में लाई गई है। तो ये पाकिस्तान ईरान से बड़ी तादाद में अफगान मुहाजिरीन का इंकलाब जोरों शोर से जारी है। पूरी दुनिया से अफगानियों का इंकलाब जारी है और यकीनन पाकिस्तान का जो ऐलान था, जो पॉलिसी थी, वो उस कदर अमल दरामद तो नहीं हो रहा है, लेकिन जुज़वी अमल दरामद जरूर है। हमें नजर आ रहा है कि वाकई पाकिस्तान से अफगानी जा रहे हैं। बिलखुसूस इस्लामाबाद रावलपिंडी में हमें नजर आया कि अफगानियों की बड़ी तादाद जा चुकी है और अब भी बड़ी तादाद में लोग वापस जा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में बहुत ज़्यादा इशूज़ हैं, बलूचिस्तान में इशूज़ हैं, वहाँ पर हुकूमतें, रियासी इदारे सब मुतहरिक हैं, अवाम मुतहरिक इस बार। बिलखुसूस पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान के इदारे, पाकिस्तान की अवाम एक पेज पर हैं कि हर सूरत अफगानियों को पाकिस्तान से निकाला जाए। नाज़रीन, अफगान पनाहगज़ीनों का इनकलाब या पाकिस्तान अफगानिस्तान ताल्लुकात के हवाले से जो भी डेवलपमेंट्स होगी वो वक्तन फ़क्तन आप नाज़रीन के सामने रखूँगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।